हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल एमएचके एजुकेशन एंड गाइडेंस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो स्पेयरमैन की टू फैक्टर थ्योरी के बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हमें इंटेलिजेंस के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। तो व्हाट इज़ इंटेलिजेंस? अगर हम जनरल टर्म्स में बात करें इंटेलिजेंस की, तो इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू अप्लाई नॉलेज एंड स्किल। इन शॉर्ट अगर बात करें, और अगर इट कैन बी डिफाइंड इन मैनी वेज। फॉर एग्जाम्पल, द कैपेसिटी ऑफ लॉजिक, the capacity of abstraction, creativity, logic, thinking, problem solving, learning, self-awareness, understanding, and etc. etc. तो इंटेलिजेंस को हम काफ़ी तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं। बट इन साइकोलॉजी some researchers states that the intelligence is the single general ability। क्या ऐसा है? तो कुछ रिसर्चर्स ने जनरल इंटेलिजेंस को जनरल सिंगल एबिलिटी का नाम दिया, यानी उसको इस तरीके से डिफाइन किया। और कुछ रिसर्चर्स थे, उन्होंने ये बताया दैट इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ वेरियस एप्टीट्यूड्स, स्किल्स एंड टैलेंट्स। तो एक कंट्रोवर्सी चली आ रही है साइकोलॉजी में इंटेलिजेंस को डिफाइन करने के लिए। ठीक, तो उसी दौरान इन 1904 एक ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम चार्ल्स एडवर्ड स्पेयरमैन था। तो चार्ल्स एडवर्ड स्पेयरमैन ने इंटेलिजेंस को कुछ अपनी तरीके से डिफाइन किया। तो उन्होंने जो इस थ्योरी को अपनी टू फैक्टर थ्योरी को इस तरीके से डेवलप करने के लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कुछ पार्टिसिपेंट्स के टेस्ट कंडक्ट कराए। कैसे टेस्ट? मेंटल एप्टीट्यूड के और कॉग्निटिव टेस्ट। तो उन्होंने क्या पाया? उन्होंने ये देखा कि that the participant who had scored well in one test had also participated good in other test। तो अगर जिसने एक टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया तो उसकी परफॉर्मेंस दूसरे टेस्ट में भी बहुत अच्छी थी। और उन्होंने क्या देखा? that some participants who had performed badly in one test had also participated badly in other test। तो इसका रिजल्ट क्या निकला? तो ये रिप्रेजेंट क्या करता है? तो ये रिप्रेजेंट करता है that there exists a factor which is common to all the cognitive abilities and mental aptitudes of the individual। यानी कोई ना कोई एक ऐसा फैक्टर है जो कि कॉमन है मेंटल एप्टीट्यूड्स में और कॉग्निटिव एबिलिटीज में इंडिविजुअल की। तो इसका मतलब ये हुआ दैट वेरियस स्टेट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, क्योंकि वेरियस स्टेट्स से वो इंडिपेंडेंट हुई नहीं किसी तरीके से। देयर एग्जिस्ट अ कॉमन फैक्टर एंड दिस कॉमन फैक्टर इज कॉल्ड एज जी फैक्टर बाय द चार्ल्स एडवर्ड स्पेयरमैन। और स्पेयरमैन ने इसी कॉमन फैक्टर को जी फैक्टर का नाम दिया। तो उन्होंने अपनी टू फैक्टर थ्योरी में ये बताया कि दैट इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ टू फैक्टर्स, दैट द जी फैक्टर्स एंड एस फैक्टर। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट गुड इन जनरल नॉलेज will also be good in quizzes and debates. Likewise, a student who is good in maths would perform good in logical games and detecting pattern as well. Now, according to the Charles Spearman, the mental abilities depends on two factors. चार्ल्स स्पेयरमैन ने ये बोला था कि मेंटल एबिलिटी दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। द फर्स्ट फैक्टर इज नोन एज द जी फैक्टर। The G stands for the general ability, and the second one is the S factor, and here S stands for the specific ability of an individual। उन्होंने बोला दो फैक्टर पे डिपेंड करती है, जिसमें पहला है G फैक्टर और दूसरा है S फैक्टर। G फैक्टर में G जो है रिस्पॉन्सिबल है जनरल एबिलिटी के लिए, और S फैक्टर स्टैंड्स फॉर द स्पेसिफिक एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। He concluded that intelligence is the total sum of द जी फैक्टर एंड द एस फैक्टर। इसका मतलब उन्होंने इंटेलिजेंस को बताया कि जो इंटेलिजेंस है वो टोटल सम है जी फैक्टर और एस फैक्टर का। अगर कोई भी इंडिविजुअल कोई भी परफॉर्मेंस देता है तो उस परफॉर्मेंस में उसके दोनों फैक्टर वर्क करते हैं, यानी जी फैक्टर भी और एस फैक्टर भी। अकॉर्डिंग टू हिम, इंडिविजुअल्स डिफर्स इन देयर बोथ स्पेसिफिक एबिलिटी एंड जनरल एबिलिटी, यानी हर एक इंडिविजुअल एक दूसरे से अपनी स्पेसिफिक एबिलिटी और जनरल एबिलिटी में डिफरेंट होगा। और अगर हम बात करें कि जी फैक्टर की, तो जी फैक्टर इज प्रेजेंट इन ऑल द एबिलिटीज। जी फैक्टर इज प्रेजेंट इन ऑल द एबिलिटीज, इवन इन योर स्पेसिफिक एबिलिटी।
तो जी फैक्टर है वो आपकी सारी स्पेसिफिक एबिलिटीज में भी प्रेजेंट होता है। व्हेन वी रिस्पॉन्ड टू एनी टास्क और व्हेन वी परफॉर्म एनी टास्क, जब हम किसी सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करते हैं या हम कोई परफॉर्मेंस देते हैं या कोई टास्क परफॉर्म करते हैं, तो उसमें जो हमारा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है जी फैक्टर। जी फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। एंड व्हाट इज एस फैक्टर? S factor represents your specific abilities. There are lots of specific abilities such as musical ability. कोई भी सिंगिंग में अच्छा हो सकता है तो उसकी म्यूजिकल एबिलिटी है, एक स्पेसिफिक एबिलिटी है। जैसे कि आर्टिस्टिक एबिलिटी हो गई, कोई पेंटिंग में अच्छा है, और कोई किसी की मैथमेटिकल एबिलिटी अच्छी है, कोई मैथमेटिक्स में अच्छा है। तो दीज आर टर्म्ड एज द स्पेसिफिक एबिलिटीज। हम इनको स्पेसिफिक एबिलिटी कहेंगे और हर बंदे के पास अलग अलग स्पेसिफिक एबिलिटी हो सकती है। इट मीन्स दैट, हाँ ये भी है कि एक बंदे में मोर देन वन स्पेसिफिक एबिलिटी प्रेजेंट हो सकती है, लेकिन एक स्पेसिफिक एबिलिटी है मे नॉट हेल्प अदर स्पेसिफिक एबिलिटी। यानी अगर एक स्पेसिफिक एबिलिटी प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये है कि वो ज़रूरी नहीं है आपकी दूसरी स्पेसिफिक एबिलिटी को हेल्प करे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर गुड एट सिंगिंग, अगर आप सिंगिंग में अच्छे हो, इट डज नॉट मीन दैट योर पेंटिंग एबिलिटी विल हेल्प यू इन सिंगिंग। ओके, तो यहाँ पर अगर आप सिंगिंग में अच्छे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी पेंटिंग एबिलिटी आपको सिंगिंग में मदद करेगी। ओके, सो द टोटल इंटेलिजेंस कैन बी रिप्रेजेंटेड as shown on the screen. One more representation is there. एक रिप्रेजेंटेशन और है यहाँ पर। जी फैक्टर इज कॉमन इन ऑल द इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर शो किया गया है कि न्यूमेरिकल इंटेलिजेंस अगर किसी बंदे में है और एक बंदे की वर्बल इंटेलिजेंस अच्छी है, तो जो ये है ना, ये दोनों फैक्टर पे डिपेंड करेंगी, यानी एस फैक्टर पर भी और जी फैक्टर पर भी। ये दोनों मिलकर ही ये न्यूमेरिकल इंटेलिजेंस बंदे की बनाएंगी। तो न्यूमेरिकल इंटेलिजेंस इज इक्वल टू एबिलिटी टू कैलकुलेट। अब यहां पर जो एबिलिटी टू कैलकुलेट है इज द एस फैक्टर, प्लस नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज द जी फैक्टर। यहाँ पे जो नॉलेज है इंग्लिश लैंग्वेज की वो जी फैक्टर है, जनरल एबिलिटी है। भैया नॉलेज ऑफ इंग्लिश सबको होती है, तो एक जनरल फैक्टर है, जनरल एबिलिटी है, किसी की ज़्यादा किसी की कम। बिकॉज द जनरल एबिलिटी देयर इज अ डिफरेंट लेवल ऑफ जनरल एबिलिटी, है ना। जन्म से ही डिफरेंट लेवल ऑफ जनरल एबिलिटी हर इंडिविजुअल में अलग अलग होती है। तो उस तरीके से किसी की नॉलेज ऑफ इंग्लिश अच्छी है, किसी की नॉलेज ऑफ इंग्लिश कम है। लेकिन एबिलिटी टू कैलकुलेट एक स्पेसिफिक एबिलिटी है, हर एक की एबिलिटी टू कैलकुलेट अच्छी नहीं होती है। तो यहाँ पर एस फैक्टर प्लस जी फैक्टर दोनों ही मिलकर न्यूमेरिकल इंटेलिजेंस देगा। एबिलिटी टू एक्सप्रेस वर्बल इंटेलिजेंस, यानी एबिलिटी टू वर्बल इंटेलिजेंस किसकी है, कौन कंपोज करता है, तो एस फैक्टर और जी फैक्टर दोनों। यहाँ पर एबिलिटी टू एक्सप्रेस एक स्पेसिफिक फैक्टर है। तो एबिलिटी टू एक्सप्रेस प्लस नॉलेज ऑफ इंग्लिश, जितनी अच्छी एबिलिटी होगी हमारे पास एक्सप्रेशन की और जितनी अच्छी नॉलेज ऑफ होगी हमें जितनी अच्छी नॉलेज होगी हमें इंग्लिश की, उतना ही अच्छी हमारी वर्बल इंटेलिजेंस होगी। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है दोस्तों जी और एस फैक्टर का दोनों का। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जी फैक्टर की और एस फैक्टर की। तो यहाँ पर जो हम लोग पहले डिस्कशन करेंगे वो जी फैक्टर के बारे में करेंगे। तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि पहला जो पॉइंट दिया हुआ है जी फैक्टर में, वो दिया हुआ है इट इज यूनिवर्सल। तो जी फैक्टर है ये यूनिवर्सल है, यानी दुनिया के हर एक आदमी में जी फैक्टर प्रेजेंट होगा। सेकंड पॉइंट कह रहा है इट इज इननेट। इननेट मीन्स इनबॉर्न, जन्म से ही आप में प्रेजेंट होगी। तो इट इज इननेट एबिलिटी, दैट इज इट कैन नॉट, यानी हम कह सकते हैं कैन नॉट बी इंक्रीज्ड अपॉन ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग से इंक्रीज नहीं की जा सकती है, क्योंकि ये इननेट है, इनबॉर्न है, जन्म से ही इसका लेवल तय होता है। ठीक, और हम ये भी कह सकते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट टेस्टिंग इंटेलिजेंस वी एक्चुअली मीन टू मेजर जी फैक्टर। थर्ड पॉइंट है द अमाउंट ऑफ जी डिफर्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। जो अमाउंट ऑफ जी है वो डिफर करता है इंडिविजुअल से इंडिविजुअल में। हर एक बंदे में डिफरेंट जी फैक्टर्स होगा, हमारे में अलग जी फैक्टर होगा, आपके में अलग जी फैक्टर होगा, यानी जो उसका लेवल है वो अलग अलग होगा। फोर्थ कह रहा है इट इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। फिफ्थ कह रहा है इट इज यूज्ड इन एवरी डे एक्टिविटीज ऑफ लाइफ, दैट इज इट इज कॉमन इन ऑल लाइफ एक्टिविटीज। ये हमारी जितनी भी एक्टिविटीज लाइफ की एक्टिविटीज है सब में कॉमन है जी फैक्टर। लास्ट पॉइंट कह रहा है ग्रेटर द जी इन एन इंडिविजुअल ग्रेटर इज हिज सक्सेस इन लाइफ। ऑब्वियसली
जिसका जी फैक्टर ज़्यादा होगा इसका मतलब उसकी जनरल इंटेलिजेंस यानी जनरल एबिलिटी ज़्यादा अच्छी होगी, और जिसकी जनरल एबिलिटी ज़्यादा अच्छी होगी उसकी चांसेस बढ़ जाती हैं सक्सेस इन लाइफ, यानी ग्रेटर इज हिज सक्सेस इन लाइफ। नाउ वी टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस फैक्टर। अब हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस फैक्टर की। तो चलिए देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस फैक्टर। कह रहा है कि फर्स्ट पॉइंट इसमें कह रहा है कि इट इज लर्न, एक्वायर्ड एंड कैन बी स्ट्रेंथन। तो ये इंपॉर्टेंट है, इट इज लर्न, ये लर्न किया जाता है, स्पेसिफिक एबिलिटी सीखी जाती है, लर्न किया जाता है, और हम इसको और मजबूत कर सकते हैं और स्ट्रेंथन कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा लर्न करेंगे, उतनी ही ज़्यादा हमारी स्पेसिफिक एबिलिटी और स्ट्रेंथन होगी। नेक्स्ट पॉइंट है इट वेरीज फ्रॉम एक्टिविटी टू एक्टिविटी इन सेम इंडिविजुअल, और ये वेरी करती है एक्टिविटी से एक्टिविटी में इन द सेम इंडिविजुअल, सेम इंडिविजुअल में ये वेरी करती है एक्टिविटी टू एक्टिविटी। कह रहा है इट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, और स्पेसिफिक एबिलिटी भी वेरी करती है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। भाई हमारे अंदर कोई अलग स्पेसिफिक एबिलिटी है, हो सकता हो आप सब में कुछ अलग अलग स्पेसिफिक एबिलिटी हो, तो ये स्पेसिफिक एबिलिटी डिफर्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे दोस्तों। स्पेयरमैन की टू फैक्टर थ्योरी को मैंने कोशिश करी कि मैं आपको बहुत क्लियरली एक्सप्लेन कर पाऊँ। और दोस्तों आपका स्कोर करने का जो एक बेसिस होता है ना, वो आपकी प्रेजेंटेशन है एग्जाम में, कि आप किस तरीके से अपनी कॉपी को सजा रहे हो, किस तरीके से आप प्रेजेंट कर रहे हो चीज़ों को। यहाँ पे सजाने का मतलब ये नहीं कि आप डिज़ाइन बना रहे हो, यहाँ पे सजाने का मतलब ये कि आपकी प्रेजेंटेशन कितनी क्लियर, कितनी साफ सुथरी है, कितनी अच्छी आपने प्रेजेंटेशन दी है। तो आप अगर जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन दोगे ना, एग्जामिनर को उतना ही ज़्यादा कॉपी देखने में मज़ा आएगा, उसका स्ट्रेस कम हो जाएगा, क्योंकि उसके पास ढेर सारी कॉपियाँ होती हैं और वो उस वक्त थ्योरी जब चेक करता है ना, तो वो रीड ही नहीं करना पसंद करता है इतना। तो हम लोग कहते हैं कि यार ये जो सब्जेक्टिव है ना, इसका जो इवैल्यूएशन है अच्छा नहीं होता, ठीक। लेकिन हम भी तो देखें कि हम किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम उसकी जो स्ट्रेस है उसको हम क्या करेंगे, उसको मिनिमाइज करेंगे। कैसे? जिस तरीके से हमने आपको बताया। तो हमेशा अपने आंसर को पॉइंट वाइज करिए, हमेशा अपने आंसर को पॉइंट वाइज लिखिएगा। अगर आप पॉइंट वाइज लिखेंगे ना, तो वो क्लियरली रिप्रेजेंट होगा। और अपने पॉइंट में जो चीज़ें, जैसे कि कोई कीवर्ड है तो उसको हाईलाइट कर दिया आपने, ब्लैक पेन से, ब्लैक स्केच से आपने कैपिटल में लिख दिया, उसको इन्वर्टेड कॉमास में कर दिया, है ना। तो इस तरीके से आप अपनी प्रेजेंटेशन को कुछ डिफरेंट बनाएंगे दूसरे बच्चों से। तो इस तरीके से जो एग्जामिनर देखेगा ना, तो उसको लगेगा कि हाँ यार, इस बंदे को अच्छा आता था, उसने अच्छा एक्सप्रेशन किया है, अच्छा एक्सप्रेस किया है। तो वो आपको दूसरे बंदे से कुछ ज़्यादा मार्क्स प्रोवाइड करेगा, कुछ ज़्यादा मार्क्स आप गेन कर पाएंगे। तो ये जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ ना, ये कुछ बच्चों का एक्सपीरियंस है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कुछ। तो उसी तरीके से जिस तरीके से उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो उन्होंने स्कोर बहुत अच्छा किया था थ्योरी एग्जाम में। क्योंकि थ्योरी एग्जाम में बच्चों की शिकायत रहती है कि थ्योरी एग्जाम में मार्क्स अच्छे नहीं मिलते हैं। कैसे नहीं अच्छे मिलेंगे? अगर आप परफॉर्म अच्छा करोगे तो बिल्कुल अच्छा मिलेंगे, एक्सप्रेशन अच्छा करोगे तो बिल्कुल अच्छे मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि हम बीएड का कंटेंट इस तरीके से ऐसे ही हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे और उसको एक्सप्लेन करते रहेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कोई ना कोई टॉपिक और इंपॉर्टेंट लेके बीएड का। जब तक के दोस्तों, थैंक्स अ लॉट।